Hello everyone, welcome back to CSIR Life Science with Artichology by Rana teacher. So today I will discuss the what is a cell. Cell क्या होता है? सेल हमारी लाइफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। तो आज सेल के बारे में हम जानेंगे, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, और इसका डिवीजन सेलुलर बेसिस पे कितने कैटेगरीज में हुआ है। ओके, सो अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज ए सेल? सेल क्या है? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि सेल क्या है। तो सेल क्या है कि सेल हमारी लाइफ का या फिर हमारे बॉडी का या सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, तो सेल सेल क्या है कि एक बस कंपार्टमेंट होता है जो सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। ओके, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मीन्स कि इनका एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, मीन्स कि ये डिपेंडिंग नहीं होता है, किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं होता है। ओके, और ये सभी इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसके अलावा अगर हम यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसके पास सिर्फ एक सेल होता है और अपने सभी फंक्शंस को उस एक सेल में कंप्लीट करता है, तो उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जो ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो जिस ऑर्गेनिजम्स के पास मोर देन वन सेल होता है, मीन्स कि एक से अधिक सेल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो प्रत्येक सेल्स स्पेसिफिक सेल्स स्पेशलाइज्ड फंक्शंस के साथ होते हैं, तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ओके, अगर डिस्कवरी की हम बात करें तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि एक कार के टुकड़े में सेल्स को एब्जॉर्ब किया था। ओके, और उसे उन्होंने सेल नाम दिया था। जो सेल टर्म है ये लैटिन वर्ड सेलुला से डिराइव्ड हुआ है। सेलुला मीन्स कि स्मॉल कंपार्टमेंट। अभी हमने बात किया कि एक बस कंपार्टमेंट होता है सेल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड होता है या बाउंडेड होता है। ओके, तो सेलुला जो लैटिन वर्ड है इससे सेल का डेरिवेशन हुआ है। तो सेल्स का मतलब ये है कि स्मॉल सेलुला का मतलब ये है कि स्मॉल कंपार्टमेंट, कोई छोटा सा एक कंपार्टमेंट है। ओके, उसके अलावा रॉबर्ट हुक ने क्या किया था कि एक बहुत ही अपने फेमस वर्क माइक्रोग्राफिया में इस ऑब्जर्वेशन को, जो उन्होंने एब्जॉर्व किया था सेल्स को एक कार के टुकड़े में, उस ऑब्जर्वेशंस को पब्लिश कर दिया माइक्रोग्राफिया में। ओके, तो रॉबर्ट हुक ने सिर्फ एब्जॉर्व किया था सेल वॉल्स को, न कि सेल्स को। उन्होंने सेल्स को एब्जॉर्ब नहीं किया था क्योंकि एक जो कार का टुकड़ा था वो नॉन लिविंग था, इस वजह से सेल्स की डेथ हो गई थी। सेल्स डेड थे, उसमें सिर्फ सेल वॉल्स प्रेजेंट थे, और जो सेल थी वो बिना साइटोप्लाज्मिक कंटेनेंट्स के थी, मीन्स कि उसके अंदर कोई ऑर्गेनल्स ये सब प्रेजेंट नहीं थे या एक्वस मटेरियल्स प्रेजेंट नहीं थे। वो सिर्फ सेल वॉल को ही एब्जॉर्ब किए थे रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने सेल्स को नहीं देखा था क्योंकि सेल्स तो डेड थे, क्योंकि जो कार का टुकड़ा था वो तो ए पीस ऑफ कार इज नॉन लिविंग। ओके, इसके अलावा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में, ये ऐसे पहले पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल्स को एब्जॉर्व किया था अंडर ए माइक्रोस्कोप, और उसे एनिमल क्यूल्स का मतलब है स्मॉलेस्ट एनिमल, सबसे छोटा एनिमल्स। ओके, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने 1674 में लिविंग सेल्स को एब्जॉर्व किया था। ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिवीज़न की हम बात करें तो ऑर्गेनिजम्स की बहुत एक ग्रेट वेराइटी है जो अर्थ पर प्रेजेंट है, तो एक साथ सभी ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए इसका जो डिवीज़न है या
कैटेगरी है, इसको डिवाइड करना या क्लासिफाइड करना मस्ट है। तो अगर ऑर्गेनिजम्स को सेल्स के बेसिस पे अगर डिवीजन किया जाए तो एक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स से वायरस वायराइड्स आते हैं, और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को फर्दर डिवाइड किया गया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। ओके, तो इंटरनल आर्किटेक्चर के आधार पर अगर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाए तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक। ओके, प्रो मीन्स कि बिफोर, कैरियोटिक कैरी ऑन मीन्स कि न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से पहले वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उसको प्रोकैरियोटिक के अंडर में रखा गया, जैसे मोनेरा के एग्जांपल्स हो जाएंगे यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। ओके, इसके अलावा यूकैरियोटिक की बात करते हैं। यू मीन्स कि गुड, मीन्स कि प्लीजेंट और वेल अच्छा, और कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन, मीन्स कि कैरी ऑन न्यूक्लियस वाले जो थे, विद द न्यूक्लियस वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे उसको यूकैरियोटिक के अंडर में रखा गया, जैसे यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ओके, तो यूनिसेलुलर जिसके पास एक सेल होंगे उस ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिसके अंडर में प्रोटिस्ट आते हैं, और मल्टीसेलुलर जिसमें कि मोर देन वन सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फंगी, एनिमल, प्लांट्स। फंगी जो फूड को एब्जॉर्व करते हैं अपनी बॉडी के थ्रू, एनिमल्स जो फूड को इंजेस्ट करते हैं, और प्लांट्स जो अपने भोजन खुद बनाते हैं। ओके, तो ये रहा डिवीज़न। फर्दर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल में सब क्या डिफरेंस है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फर्दर अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस, थैंक यू सो मच।